हेलो दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस फोबिया पर स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करें उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नौकरी पेशे में लगे लोग हों या घरेलू महिलाएं, व्यापारी हों या बड़े उद्योगपति, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को भी आम बजट का इंतजार लगा रहता है। सभी की नज़रें इस बात पर टिकी रहती हैं कि बजट में उनके लिए क्या खास है। दोस्तों, यह आम बजट हमारे उस बजट से मिलता जुलता है जिसे हम अपने घरेलू खर्चों के लिए बनाते हैं। हमारी जितनी कमाई होती है उसी के हिसाब से हम खर्च की योजना बनाते हैं। यदि हमारी कमाई कम या ज़्यादा होती है तो हम उसी प्रकार कर्ज लेने या फिर निवेश करने की योजना बनाते हैं। आम बजट में भी कमोबेश यही चीज़ें होती हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर। केंद्रीय बजट अगले वित्त वर्ष में होने वाली अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का ब्यौरा होता है। इससे यह जानकारी मिलती है कि अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार की योजनाएं क्या हैं, वह किस योजना पर कितना खर्च करेगी, किन तरीकों से उसका राजस्व बढ़ेगा या घटेगा। कुल मिलाकर इससे देश की वित्तीय हैसियत का अंदाजा मिलता है। इसे ही वित्त मंत्री बजट भाषण के रूप में प्रस्तुत करता है। 18वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला आम बजट पेश करेंगी। यह उनका लगातार 7वां पूर्ण बजट होगा। इसके साथ ही वह मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़कर लगातार सबसे अधिक बार पूर्ण बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बन जाएंगी। आइए अब हम बजट निर्माण की पूरी प्रक्रिया को समझें। उससे पहले यह जान लें कि हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है। दोस्तों, संविधान में सीधे तौर पर बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा। हालांकि राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद में स्वयं पेश नहीं करता, बल्कि अनुच्छेद 77(3) के तहत राष्ट्रपति इसकी जिम्मेदारी किसी मंत्री को दे सकता है। संघीय बजट हर वर्ष राष्ट्रपति की ओर से संघीय वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। भारत में बजट तैयार करने की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। इसे तैयार करने में वित्त मंत्रालय के साथ नीति आयोग और खर्च से जुड़े मंत्रालय शामिल होते हैं। बजट बनाने का काम वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग का बजट सेक्शन करता है। बजट सेक्शन सभी केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्वायत्त संस्थानों, विभागों, सैन्य बलों को एक सर्कुलर जारी करता है, जिसमें इन्हें आगामी साल के एस्टीमेट तैयार करने का निर्देश दिया जाता है। मंत्रालयों और विभागों की ओर से अपनी मांग रखे जाने के बाद व्यय विभाग सभी मंत्रालयों से समझौते शुरू करता है। इस दौरान आर्थिक मामलों के विभाग और राजस्व विभाग अलग अलग स्टेक होल्डर्स जैसे किसानों, व्यापारियों, अर्थशास्त्रियों, कर्मचारी संगठनों, सिविल सोसाइटी के संपर्क में आते हैं और उनके नज़रिए को समझने का प्रयास करते हैं। इसे ही प्री बजट डिस्कशन कहते हैं। इसके बाद वित्त मंत्री टैक्स को लेकर अंतिम फैसला लेता है। बजट फाइनल होने से पूर्व सभी प्रस्तावों पर प्रधानमंत्री से चर्चा की जाती है और उन्हें अगले फैसलों से अवगत कराया जाता है। अंत में वित्त मंत्रालय बजट तय करने से जुड़े सभी विभागों से आमदनी और खर्च की रसीदें हासिल करता है। जुटाए गए आंकड़ों से अगले वर्ष की अनुमानित आय और व्यय की योजना तैयार होती है। सरकार बजट को अंतिम रूप देने से पहले एक बार फिर से राज्यों, बैंकरों, कृषि क्षेत्र के लोगों, अर्थशास्त्रियों और व्यापार संघों के साथ बैठक करती है। आखिर में वित्त मंत्रालय संशोधित बजट अनुमानों के आधार पर बजट भाषण तैयार करता है। बजट को संसद में पेश किए जाने से एक हफ्ते पूर्व उसकी छपाई शुरू हो जाती है। इस दौरान वित्त मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक स्थित ऑफिस में पारंपरिक हलवा सेरेमनी भी होती है, जिसे आपने आमतौर पर बजट पेश होने से पूर्व देखा होगा। हलवे को स्वयं वित्त मंत्री द्वारा बजट तैयार करने वाली टीम में शामिल अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों को परोसा जाता है, जो उस भारतीय प्राचीन परंपरा का हिस्सा है जिसमें कोई महत्वपूर्ण काम करने से पहले मुंह मीठा कराया जाता है। हलवा सेरेमनी के साथ ही लॉक इन पीरियड शुरू हो जाता है, जिसका मकसद बजट की गोपनीयता बरकरार रखना होता है। हलवा सेरेमनी के बाद मंत्रालय से जुड़े कर्मचारी
तभी सार्वजनिक जीवन में बाहर आते हैं जब वित्त मंत्री अपना बजट भाषण खत्म कर ले। इस दौरान उन्हें अपने परिजनों से भी बात करने की इजाज़त नहीं होती। दोस्तों, 1980 से 2020 तक बजट दस्तावेज एक खास प्रिंटिंग प्रेस में छपते थे जो नॉर्थ ब्लॉक यानी वित्त मंत्रालय के बेसमेंट में थी। हालांकि 2021 से बजट पूरी तरह से डिजिटल प्रारूप में पेश किया जाने लगा और लॉक इन पीरियड की अवधि भी कम हो गई। अब काफ़ी कम दस्तावेज ही छापे जाते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।